चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहले का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है दाल से पोषक तत्व मिलता है। चार विकल्प दिए हैं। देखिए चारों विकल्प, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, खनिज लवण। इन चारों में से कौन सी चीज़ दाल में पाई जाती है? तो हमें पता है इन चारों में से दाल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है प्रोटीन। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, रतौंधी होता है, गांठ, दांतों में सूजन। इन चारों में से कौन सा होता है? एनीमिया की कमी, विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है हमारा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए अगला देखते हैं। दूसरे का पहला देखिए, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। अब जो चारों विकल्प दिए हैं उनमें से हमको बताना है व्यक्तिगत स्वच्छता किसको कहते हैं। प्रतिदिन स्नान करना, कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, विद्यालय प्रांगण की सफाई रखना, वृक्षारोपण करना। बताइए जरा, व्यक्तिगत स्वच्छता की बात कर रहा है तो व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिदिन स्नान करना। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर हमारा देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर। अगला देखिए, आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए। इन चारों में से क्या चीज़ है? ठंडा पानी, काजल, गर्म पानी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या चीज़ हमको आंखों की सफाई के लिए प्रयोग करनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ठंडा पानी। हम आंखों को किससे धोते हैं? ठंडे पानी से धोते हैं ना, मतलब नॉर्मल ठंडा पानी जो होता है उससे धोते हैं, तो वो हमारी आंखों के लिए फायदेमंद होता है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है। अब वहाँ अभी देखिए ऊपर पूछा गया था व्यक्तिगत स्वच्छता, अब यहाँ पूछ रहा है सामाजिक स्वच्छता। तो सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है हमारा? आँख की स्वच्छता, नाक की स्वच्छता, त्वचा की स्वच्छता, आसपास की स्वच्छता। तो सामाजिक स्वच्छता की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ उत्तर सही हो जाएगा कौन सा हमारा, आसपास की स्वच्छता। तो ये उत्तर सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए तीसरे का देखिए, पौधों में जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है ये बताना है हमको। पहला जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, मूल रोम के द्वारा। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। देखिए जो पौधे में जल का परिवहन होता है, हम उसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जा से जल होता है, जा से जाइलम होता है। तो इसका मतलब जाइलम के द्वारा ही जल का परिवहन होता है। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा जाइलम के द्वारा। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा जो खनिज लवण होते हैं वो जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, जड़ों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। चार विकल्प हैं, छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, पंखे के नीचे रखकर, पॉलीथीन की थैली से ढककर। इन चारों विकल्प में से सही उत्तर क्या होगा? कौन सा तरीका अपना के हम जलों द्वारा जल के अवशोषण का दर बढ़ा सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पंखे के नीचे रखकर। अगर हम पौधे को पंखे के नीचे रख दें तो इससे जल का अवशोषण पौधे में बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, रक्त का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है? तो इसका तो सीधा उम्मीद है सबको पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो इसका सही उत्तर होगा हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है। ठीक है, और पौधों में क्लोरोफिल वर्णक के कारण, हरित लवक के कारण ही पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन करती है, यानी जो हमारा दिल धड़कता है या हमारी नाड़ियाँ जो स्पंदन करती हैं, धड़कती हैं,
वो विश्राम की अवस्था में किसी इंसान में कितनी बार धड़कती हैं? तो ये हमें पता है, ये धड़कती हैं 72 बार। 1 मिनट में 72 बार ये धड़कती हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, 72। चलिए अगला देखिए। देखिए चौथे का पहला, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? उत्सर्जी अंग किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने शरीर में जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं उनको हम बाहर निकाले, उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो क्या है? वो हमारा हो जाता है यहाँ पे वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। ठीक, किडनी हमारा प्रमुख उत्सर्जी अंग हो जाता है। अगला देखिए, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? चारों विकल्प में से अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया। जल्दी से बताइए। देखिए इसका उत्तर होगा हमारा यूरिक अम्ल। यहाँ सही क्या होगा? यूरिक अम्ल। अगला देखिए, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। मनुष्य में मूत्र का निर्माण किस अंग के द्वारा होता है? वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में, अग्नाशय में? इनमें से कहाँ होता है? जल्दी बताइए। देखिए जो हमारा वृक्क है, जिसको हम किडनी कहते हैं, वहाँ पे मनुष्य के शरीर में मूत्र का निर्माण होता है, तो सही हमारा हो जाएगा वृक्क। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शाकीय पौधे में बिंदुस्राव होता है। शाकीय पौधों में बिंदुस्राव होता है, किसके द्वारा होता है? जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या पुष्प द्वारा? जल्दी से बताइए, किसके द्वारा होता है? ये देखिए, जो शाकीय पौधों में होता है वो बिंदुस्राव होता है हमारा पत्ती के द्वारा, यानी लीफ, जो हमारी पत्तियां होती हैं पेड़ों की, उनके द्वारा होता है। अगला देखते हैं, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। कीड़े मकोड़े जो होते हैं, कीट होते हैं, उनमें उत्सर्जी अंग क्या होता है? जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मैलेपिक नलिकाएं। ठीक, ये हमारा मैलेपिक नलिकाएं, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, पांचवें का खा। ये का वाला मिस हो गया, तो यहाँ पे पांचवें का खा है, तो इसको देखिए। हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को कहते हैं। हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों की अक्षमता, यानी किसी के शरीर में अगर हड्डियाँ नहीं से सही से जुड़ी हैं, टूटी हैं, उनके जोड़ नहीं सही से बने हैं, मांसपेशियाँ कहीं से नहीं पूरी तरह बन पाई हैं मांसपेशियाँ उनके शरीर में, तो ऐसी अक्षमता को हम क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया कहते हैं, दृष्टिबाधिता कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं, या लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा लोकोमोटर दिव्यांगता। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? लोकोमोटर दिव्यांगता। अगला देखिए, विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व दिव्यांग दिवस हमारा मनाया जाता है, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से आपका 3 दिसंबर को। ठीक है, विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। ठीक, चलिए चलिए, छठवें का निम्नलिखित में रबी की फसल है। निम्नलिखित में रबी की फसल है, तो चारों में से रबी की फसल कौन है? धान, मक्का, मूंगफली, गेहूं। चारों में से बताइए जरा, सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा गेहूं। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? गेहूं। रबी की फसल हमारी गेहूं होती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में खरपतवार नाशी है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कि खरपतवार नाशी क्या है। इसमें यूरिया है, कंपोस्ट है, मेटाक्लोर है, या अमोनियम फास्फेट? इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी कहलाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे मेटाक्लोर। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मेटाक्लोर। अगला प्रश्न देखिए, यूरिया उर्वरक है। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है? देखिए जरा,
4 विकल्प हैं, नाइट्रोजनी, स्फूरी, पोटैशिक, संयुक्त। इन चारों में से सही क्या होगा? यूरिया कैसा उर्वरक है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा नाइट्रोजनी। ठीक, नाइट्रोजनी उर्वरक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक, अगला सवाल देखिए, साहीवाल है। उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए, तो ये प्रश्न का उत्तर आप लोग बताएंगे। ठीक है, आज के जितने भी प्रश्न थे वो हो चुके हैं, हमने हल कर लिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आपको PDF फाइल ज़्यादातर चीज़ों की मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लाइव सेशन यहीं समाप्त होता है। अगला लाइव सेशन हम अगले वीक में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।